कहते हैं कि कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति का कत्ल होता है 100 लोगों के मौजूदगी में और उस व्यक्ति का फिर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। फिर उस कम से कम उस अंतिम संस्कार में पूरा मोहल्ला शामिल होता है और अचानक से वो व्यक्ति जिंदा हो जाता है, वो भी 27वें दिन। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, जैसे जैसे वो अपने घर वालों के करीब पहुंच रहा था, जो भी उसे घर वाला देखता था या तो वो बेहोश हो जाया करता था या फिर उसे बुखार हो जाया करता था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति की चिता को उन्होंने अपने आंखों से जलता हुआ देखा है, जिस व्यक्ति को अपने आंखों के सामने मरता हुआ दम तोड़ता हुआ देखा है, आखिरकार वो 27वें दिन जिंदा कैसे हो जाता है। दरअसल जब वो व्यक्ति जिंदा होता है तो उसके बाद कहानी सामने आती है, तो लोगों को आज तक भी उस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार सच क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक थाना लगता है समयपुर बादरी। दरअसल बात कर रही हूँ 23 अगस्त 2015 के सुबह लगभग 3 बजे के आसपास। एक घर के अंदर 5 लोग अचानक से प्रवेश कर जाते हैं। उनका मकसद था घर के अंदर से चोरी करना। जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं, इस घर का मालिक जो होता है उसकी आंखें खुल जाती हैं। उस मालिक ने जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया, घर के अंदर घुसे हुए 5 जो चोर थे वो मौका पाते ही वहां से भागने लगते हैं। और जैसे ही भागते हैं, इस चीखों की आवाज़ सुनने के बाद आसपास के लोग भी जाग जाते हैं और आसपास के लोग भी अपने घरों से बाहर निकलते हैं। कुछ लोग छतों पर थे तो कुछ लोगों ने गलियों में निकल करके बस पीछा करना शुरू कर दिया, ये देखने के लिए कि आखिरकार आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। फिर वो व्यक्ति कहता है कि मेरे घर में 5 चोर घुसे हैं, उन 5 चोरों को मैंने इधर जाते हुए देखा है। जैसे जैसे वो चोर भाग रहे थे, वैसे वैसे भीड़ भी उनके पीछे भाग रही थी। 4 चोर तो मौका पाते ही वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एक चोर जो होता है वो भीड़ के चपेट में आ जाता है, उनके हाथ में आ जाता है और भीड़ उसको फिर पीटना शुरू कर देती है। भीड़ इसके बाद फिर उस व्यक्ति को बेहिसाब मारती है, पीटती है। लगभग 15 मिनट तक ये सीन चल रहा था। 100 से ज़्यादा लोग थे जो मौके पर आ जाते हैं और ये शोर सुनने के बाद पूरा मोहल्ला पूरी तरीके से जाग जाता है। और उसके बाद फिर वक्त आगे बढ़ रहा था तो कुछ समझदार लोग भी आगे आते हैं और उन समझदार लोगों ने उन लोगों को रोका कि क्यों इस व्यक्ति को मार रही हो, ये मर जाएगा। लेकिन सुबह लगभग आधा घंटा और जो मारपीट होती है, उसके बाद कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचती ज़रूर है, लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद सुबह 5 बजे के आसपास पुलिस मौके पर आती है। तब तक वो व्यक्ति जिंदा था। शायद उसे अब तो वक्त पर इलाज मिला होता तो शायद उसकी जान बच जाती। यही सोचकर पुलिस ने उस व्यक्ति को, जो बहुत ज़्यादा घायल अवस्था में था, पास का ही एक नज़दीक हॉस्पिटल होता है, पुलिस उसे वहां पर लेकर जाती है। वहां पर ले जाने के बाद उसे एडमिट कर दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर कुछ ही देर बाद जवाब दे देता है कि हम इसको बचा नहीं सके, यानी कि वो व्यक्ति मर जाता है। अब मरने वाला व्यक्ति कौन है, ये चोर कहाँ से आया है, ये एक सवाल था और पुलिस इस सवाल का जानने में जुट जाती है। दरअसल उसके कपड़े, उसके पास उसके शरीर पर कुछ ऐसे निशान थे। उस निशान को देखने के बाद एक व्यक्ति कहता है कि मैं इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानता हूँ और उस व्यक्ति का जो नाम है वो धर्म सिंह है और वो यही सरमपुर बादली में एक गांव लगता है राणापार, ये वहाँ का रहने वाला है। जैसे ही इस व्यक्ति के पिता यानी परम सिंह को जब सूचना दी जाती है तो परम सिंह, उनका बेटा गौरव, उनके पुत्र वधू, साथ ही उनकी पत्नी, ये सब लोग मौके पर पहुंच जाते हैं। परिवार के बाकी लोग भी मौके पर पहुंच जाते हैं।
यानी कि हॉस्पिटल जाते हैं और जाकर पुलिस वाले से बातचीत करते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि जो डेड बॉडी है, जो लाश है, वो रखी हुई है। उन्होंने देखकर कहा कि ये हमारा ही बेटा है। दरअसल उसके जो लेफ्ट हैंड था, लेफ्ट हैंड में एक उंगली बिल्कुल जड़ से कटी हुई थी, साथ ही एक दांत था जो टूटा हुआ था, और जो उसने कपड़े पहने हुए थे, जो उसने जूते पहने हुए थे, जो भी उसने पहना हुआ था, उसे देखकर लग रहा था कि ये उनका बेटा ही है। यानी कि अब उन्होंने शिनाख्त की, और शिनाख्त करने के बाद बिना किसी पोस्टमार्टम किराए उस व्यक्ति को अपने घर पर लेकर आती हैं और रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को सूचना दी जाती है। आसपास के लोगों का जमघट भी लग जाता है और अंतिम संस्कार की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, और प्रक्रियाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। दरअसल 30 साल का ये व्यक्ति होता है, इसके 2 बच्चे भी होते हैं और परिवार में बाकी सदस्य भी थे। सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और बड़ी रंगीन गमगीन माहौल में इस व्यक्ति का अगले दिन यानी 24 अगस्त 2015 को पास में ही एक शमशान घाट होता है लिबासपुर। वहाँ पर ले जाकर इस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद परिवार के लोग घर में बैठे हुए थे, रिश्तेदार भी आते हैं, आसपास के लोग भी आते हैं। दरअसल इस व्यक्ति की एक बहुत गलत आदत थी, बहुत बुरी आदत थी, शराब पीना। और शराब पीने के बाद ये चोरी के मामले में भी ये शामिल हो जाया करता था। और जैसे ही इसके घर वाले यानी इसके पिता करण सिंह को ये बात पता चलती है, तो करण सिंह अपने बेटे के आगे काफ़ी हाथ पैर जोड़ते हैं, कहते हैं कि तू ये गंदी आदत छोड़ दे। लेकिन उसके अंदर ये गंदी आदत पड़ गई थी और घर वाले करते तो क्या करते। अब 2 बच्चों की जिम्मेदारी दादा और दादी पर आ चुकी थी, साथ ही चाचा पर आ चुकी थी। गौरव चाचा ने उसके गढ़ मुक्तेश्वर में जाने के बाद उसके जो अस्थियां होती हैं उनको वो विसर्जित कर देते हैं। बड़े गमगीन माहौल में तेरवी भी होती है और तेरवी हो जाने के बाद परिवार के सदस्य अपने अपने काम में जुट जाते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन 18 सितंबर 2015 को, अभी ये 27वां दिन होता है, बाजार में वही लड़का जिसका नाम धर्म सिंह होता है, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास होती है, शराब के नशे में धुत होता है और वो पैदल अपने घर की तरफ चल रहा था। उसके दोस्त ने उसे देखा। दोस्त उसको देखते ही बदहवास हो जाता है और बदहवास में वो समझ नहीं पा रहा था कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो चुका है वो व्यक्ति जिंदा कैसे आ रहा है। वो दौड़ता हुआ घर जाता है और घर जाने के बाद रास्ते में उसे गौरव मिल जाता है। गौरव से कहता है कि गौरव, तेरा भाई जिंदा है, मैंने उसे बाजार में देखा है। जैसे ही वो दोस्त ये बात बताता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। गौरव भी दौड़ता हुआ जाता है और जैसे ही अपने भाई को देखा, अपने आंखों से देखा, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। उसे होश नहीं आता और वह आराम से चला चला आ रहा था क्योंकि उसे होश नहीं था, उसने शराब पी हुई थी। अब वो जिस घर में जाता है तो घर में उसकी पत्नी होती है और पत्नी जब अपने पति को अपने आंखों से देखती है तो वो भी बेहोश होकर गिर जाती है। साथ ही कुछ देर बाद पता चलता है कि उसे तो बुखार आ चुका है। उसके 2 बच्चे होते हैं छोटे छोटे। उसके बच्चे अपने पिता को जिंदा देखने के बाद वो चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और भूत भूत कहकर वो आवाज़ लगाने लगते हैं कि हमारे घर में भूत आ गया है, पापा का भूत आ गया है। भूतों की कहानी बच्चों ने सुनी तो ज़रूर थी, लेकिन अपने ही पिता को पहले मरी हुई हालत में देखा, फिर जिंदा देखकर उन बच्चों को यकीन नहीं हुआ। वो उस घर से भाग जाते हैं। जबकि धर्म सिंह की माता जो पिता होते हैं, वो माता पिता भी बेहोश हो जाते हैं। पूरे परिवार को बुखार आ जाता है, आसपास के लोगों का जमघट लग जाता है और देखते ही देखते ये व्यक्ति जब वक्त आगे बढ़ रहा था तो धीरे धीरे करके इसके शराब का जो नशा था वो उतरने लगा। और जब शराब का नशा उतरता है तो उससे पूछा जाता है कि तुम जिंदा कैसे हो। बस उसकी जिंदा होने वाली बात आती है तो वो कहता है कि मैं तो अपने काम पर गया था, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन पुलिस के स्थानीय लोग जो पुलिस को खबर देते हैं और कहते हैं कि जिस लोगों का
पब्लिक ने पीट पीट कर उसे मार दिया था, हत्या कर दी थी, वो अभी जिंदा है, घर पर ही है और अपने परिवार के साथ है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस भी उस व्यक्ति को देखकर यकीन नहीं कर रही थी कि जिस व्यक्ति को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, मरा हुआ देखा था, उस व्यक्ति को आखिरकार वो जिंदा कैसे हो जाता है। दरअसल उस व्यक्ति का हाथ देखा जाता है तो उसकी भी उंगली कटी हुई थी, उसका दांत देखा जाता है तो उसका जो आगे का दांत था वो भी टूटा हुआ था, और कपड़े देखते हैं तो कपड़े भी बिल्कुल उसने वैसे ही पहने हुए थे जैसे उस लाश के पास थे। अब पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं। पुलिस वालों ने उससे सिर्फ एक सवाल किया कि तुम 27 दिन कहाँ रहे, हमें इस बात का जवाब चाहिए। जब 27 दिन वाली बात आती है तो वो कहता है कि साहब मैं तो ट्रक ड्राइवर हूँ, वो ट्रक लेकर इधर से उधर जाता हूँ, सामान लेकर जाता हूँ। लेकिन पुलिस को ये कहानी बिल्कुल झूठी लग रही थी। पुलिस को लग रहा था कि शायद इस व्यक्ति ने चोरी का नाटक किया है और चोरी का नाटक करने के बाद एक व्यक्ति की जानबूझकर हत्या करा दी गई है। अब उस व्यक्ति के बारे में जब पूछा जाता है कि मामला क्या है, कहाँ पे नौकरी करते हो, कहाँ गए थे, तब उस व्यक्ति ने अपना एक पता बताया। दरअसल संजय गांधी एक ट्रांसपोर्ट नगर में वो पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद एक व्यक्ति का वो ट्रक चलाता था। ट्रक मालिक से पूछा जाता है कि क्या तुम इस व्यक्ति को यानी कि धर्म सिंह को जानते हो, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास है। तो वो कहता है कि जी हाँ बिल्कुल जानता हूँ, और जिस दिन एक घटना हुई थी उससे 1 या 2 दिन पहले की इस व्यक्ति ने एक ट्रक में माल भरा और माल भरने के बाद सीधा वो दिल्ली से असम की तरफ चलता है और असम जाता है, असम से झारखंड जाता है, झारखंड से बिहार जाता है और बिहार से वापस फिर दिल्ली आता है। जब पुलिस वाले पूछ रहे थे कि तुमने मोबाइल का ज़माना है, तुमने अपने परिवार से 27 दिन में कांटेक्ट क्यों नहीं किया, तब उसने जो बताया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे बात कर सकता है। वो सारी की सारी चीज़ें एक कोई एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। दरअसल वो कहता है कि मुझे शराब पीने की आदत लगी हुई है, मेरे शराब पीने के नशे में मेरी माँ, मेरी पत्नी, सब कुछ दिक्कत, सब कुछ परेशानी होती है। जब भी मैं घर जाता हूँ तभी वो मुझसे लड़ाई करते हैं। मैंने सोचा कि इस बार लंबा टूर होगा, जब लंबा टूर होगा तो मैं किसी से बातचीत नहीं करूँगा, इसीलिए उसने अपने परिवार वालों से बातचीत करने के बारे में सोची ही नहीं। हो सकता है 27 दिन के लगातार वो सफ़र कर रहा था और जहाँ जहाँ वो गया था पुलिस ने इस बात की तस्दीक की कि क्या ये वाकई यहाँ आया था या नहीं आया था। उसके मोबाइल की डिटेल निकाली गई। उसके मोबाइल की डिटेल बिल्कुल प्योर थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। अब पुलिस वालों के लिए ये एक बड़ा सवाल था कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई, जिस व्यक्ति की उंगली गायब थी, जिस व्यक्ति के दांत टूटे हुए थे, जिस व्यक्ति के कपड़े बिल्कुल इसके जैसे थे और घर वालों ने उसे पहचान कर उसका अंतिम संस्कार करके तेरहवीं कर दी, गढ़गंगा में जाकर उसकी जो है अस्थियां विसर्जित कर दी, आखिरकार वो व्यक्ति कौन है। अब पुलिस के लिए सवाल था। पुलिस ने इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की तो उन चार चोरों को भी ढूंढने की कोशिश की जो घर के अंदर गए थे, चोरी करने के इरादे से घर में आए थे। लेकिन पुलिस को वो चोर कभी हाथ ही नहीं लगे और किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी आदमी ने आसपास के इलाकों में ये बात अखबार में भी छपवाई, ये सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताने की भी कोशिश की गई कि एक व्यक्ति की उंगली कटी हुई है, उसकी हत्या हो चुकी है। हालांकि पुलिस जब पोस्टमार्टम कराती है तो पोस्टमार्टम के बाद उसका जब दूसरा रिपोर्ट आता है तो दूसरे रिपोर्ट के बाद ये भी पता चलता है, उसका डीएनए टेस्ट वगैरह कराया जाता है तो कुछ न कुछ हासिल होता, लेकिन पुलिस ने कुछ ऐसा कराया नहीं। पुलिस वाले इस बात को लेकर तैयार नहीं थे और इस बात को लगभग 8 से ज़्यादा साल बीतने को है, लेकिन आज तक उस व्यक्ति का जिसकी हत्या होती है, जिस व्यक्ति की हत्या में यानी उसे पीट पीट कर मारने में लगभग 100 से ज़्यादा लोग शामिल थे, उस व्यक्ति का आज तक भी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। ऐसा जब मैंने इसमें रिसर्च किया, जब जानने की कोशिश की तो उसमें आज तक भी पुलिस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाया।
लेकिन जैसे ही वो 27वें दिन वापस लौटकर आता है धर्म सिंह, तो ना केवल उसके घर वाले बल्कि आसपास के लोग भी बड़े हैरान हो जाते हैं। लोगों को बुखार भी आ जाता है। उनसे एक मीडियाकर्मी ने पूछा कि तुमने अपने भाई का अंतिम संस्कार किया, तुम अपने भाई को कैसे नहीं पहचान पाए? पत्नी से पूछा कि तुम अपने पति को कैसे नहीं पहचान पाए? तो उन्होंने कहा कि हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि ये जिंदा वापस होकर के कैसे आ सकते हैं, जबकि मरने वाला जो व्यक्ति था बिल्कुल हूबहू इन्हीं की तरह था। उसके दांत टूटे हुए थे, जैसे ही कपड़े पहनते हैं वैसे वो कपड़ा पहना था। इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं? पुलिस की जांच ने कभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि सबको जागरूक करना है। मिलते हैं अगले किसी सच्चे घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।